हाँ स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब हम नई बात करते हैं एक चीज़ किसको हम बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है। तो स्लोप आपको पता ही था मैंने कि अगर कोई वाई एक्स ग्राफ है तो उसकी स्लोप क्या होती है? डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और ये मैं अगर दोबारा से बता देता हूँ कि मान लो कोई ग्राफ है, मान लो एक्स पर वाई है, थोड़ा सा एक्स बढ़ा, इतना नहीं, थोड़ा सा, तो ये डी एक्स बढ़ गया, ये डी वाई बढ़ गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, यहाँ से टेंजेंट डाल दिया मैंने, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है ना। इस ट्रायंगल को मैंने बड़ा कर दिया, ये और ये एंगल दोनों थीटा हैं, तो ये आपके पास डी वाई हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। वही आपके पास क्या होती है? स्लोप होती है। ये मैं बता चुका हूँ। तो हम पढ़ ही चुके थे कि स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होती है। अब हम लोग इसका यूज़ काइनेमेटिक्स में करते हैं। कैसे यूज़ करें मैं समझाता हूँ, ठीक है। आगे ये थोड़ा ग्राफ का चैप्टर है ना, टॉपिक है, तो इट्स अ गुड टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन भी आते हैं इस पर। और ये पूरी मतलब ये ग्राफ आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं स्लोप। अब देखो, अगर एक्स टी ग्राफ है तो वाई एक्स ग्राफ की स्लोप क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होगी? डी एक्स बाई डी टी। नहीं भाई, सोचो ना भाई, अगर ग्राफ स्लोप मुझे पता है वाई एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स है, वैसे एक्स टी है तो डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी। वैसे मान लो एस टी है तो डी एस बाई डी टी वो भी क्या होती है? वी। लेकिन एक छोटा सा इश्यू है इसमें, क्या भाई, ये एस जो है, ये एस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, और अगर ये डिस्टेंस हुआ तो स्पीड। ध्यान रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो स्लोप वेलोसिटी देगी, और अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्लोप क्या देगी? स्पीड देगी, स्पीड, ठीक है। वी टी, वी टी की स्लोप वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब यही सारा खेल है आपके पास स्लोप का। ये ग्राफ, ये स्लोप, ये ग्राफ, ये स्लोप, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपको मनी मन याद रखना है, आप मेरे पीछे पीछे बोलना एक्स टी ग्राफ की स्लोप बताओ बताओ बताओ, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी। एस टी ग्राफ की स्लोप बताओ बताओ बताओ, डी एस बाई डी टी जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी या स्पीड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एस डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। और वी टी ग्राफ की स्लोप बताओ 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 बताओ, डी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा काम करते हैं और एक आध ग्राफ बनाते हैं और उनकी स्लोप बनाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन है ड्रॉ वी टी फ्रॉम द गिवन एक्स टी ग्राफ। जो एक्स टी ग्राफ है उसे वी टी बनाओ, ठीक। तो आराम से देखो, ये एक्स टी है, ये मान लो एक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब मुझे बताना है वी टी ग्राफ, ठीक। चलो भाई, लेट्स सी हाउ टू मेक। मुझे पता है इसकी स्लोप, मुझे पता है वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी जो है वो स्लोप ऑफ एक्स टी है, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी होती है। जैसे वाई एक्स की स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, वैसे एक्स टी की स्लोप डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्लोप को अबव लाइन लिख लेते हैं। कहने का मतलब समझना, इस जगह स्लोप क्या है? ये एक्सिस के पैरेलल है, जीरो है। इस जगह स्लोप क्या है? फिर जीरो। अब देखो, ये एक्यूट एंगल बना रही है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। ये फिर इसको खींचोगे तो इधर से एक्यूट एंगल, इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। अब ये देखो, ये नीचे आ रही ऑब्ट्यूज एंगल, ये दोनों एक ही लाइन है इनफेक्ट, तो ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। अब बात है कि स्लोप निकालते हो, देखो यार ये जितने एंगल दिख रहे हैं आपको ना, सभी एंगल सेम है ना। और ये सभी एंगल में टेन थीटा कितना होगा? वन बाय वन, वन बाय वन कितना होगा? वन। यहाँ भी देखो टेन थीटा क्या होगा? वन बाय टू से थ्री, वन, सभी वन है।
तो ये होगी प्लस टेन थीटा प्लस वन स्लोप, ये होगी माइनस वन स्लोप, ये स्लोप होगी माइनस वन, ये स्लोप क्या होगी प्लस वन। ठीक है बच्चों, सही। तो मैंने सारी स्लोप्स लिख ली, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन वट एवर। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी 0 से 1 तक 1 है, 1 से 2 तक 0 है, जो स्लोप वो वेलोसिटी है, 2 से 4 तक -1 है, 4 से 5 0, 5 से 6 +1। तो हमको वीटी ग्राफ बनाना। वीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, सिंपल, देखो यहाँ लिखा +1, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, यहाँ लिख दिया -1। 1 2 3 4 5 6। 0 से 1 तक स्लोप क्या है, +1 है। 1 से 2 तक स्लोप क्या है, 0 है। 2 से 4 तक स्लोप कितनी है, 2 से लेकर 4 तक स्लोप -1 है। 4 से 5 0 है, 5 से 6 +1 है। आप इनको जोड़ना चाहो जोड़ दो, नहीं जोड़ना चाहो मत जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बता दूं, ये बस +1 से -1 के बीच में एक छोटी सी बता दूं आपको कि एक्चुअली ऐसे ग्राफ संभव नहीं होते। कभी भी कोई ग्राफ जिसमें ऐसे कोने होते हैं, ये संभव नहीं होते, ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस जगह 2 स्लोप होती। अब जैसे कि इससे देखो, इसी इंस्टेंट पे थोड़ा इधर देखोगे पॉजिटिव स्लोप है, थोड़ा इधर 0 स्लोप है ना। स्लोप वेलोसिटी जैसे मान लो 1 सेकंड पे देखो, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 1 भी है और 0 भी है। एक ही सेकंड पे 2 वेलोसिटी कैसे हो सकती है। तो हम इसको जोड़ देते हैं कि ठीक है भाई, अगर वेलोसिटी 1 से 0 हुई है तो धीमे 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 कम होकर 0 हो गई होगी। लेकिन बात है एक ही सेकंड पे वेलोसिटी 1 से 0 नहीं हो सकती, एक सेकंड पे 2 चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ आते बहुत हैं, बनाते बहुत हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि दीज ग्राफ्स आर एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ये एक इम्पॉसिबल ग्राफ है, लेकिन तो भी आता है। जैसे कि आपको स्कूल में कई बार ऐसे लिखने का आता है, व्हाट इज एन आइडियल स्टूडेंट। वो होता है सुबह 5 बजे उठ जाता है, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, माँ बाप के पैर छूता है। तो वो पढ़ते हैं हम, लेकिन होता नहीं है। वैसे ये है कि हम ये पढ़ते हैं लेकिन ये होता नहीं है। आगे चलें बच्चों, ओके। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो सपोज लिखा है कि ड्रॉ 80 फ्रॉम द गिवन बीटी। मान लो ऐसा ग्राफ, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 वी टी। ये भी एक है और ये -1। ठीक है। अब एक -1 हो गया, तो हमको बनाना है बीटी। तो इसमें भी देखो किस्मत की बात है कि ये जितने एंगल हैं, ये सारे एंगल मैंने सेम दिए। इन सभी एंगल को थीटा बोलते हैं, और सारे के सारे tan थीटा कितने होंगे, 1/1। ये 2 होता है तो 2/1 2 हो जाता है, फिलहाल ये 1 है। स्लोप देखनी प्लस, सॉरी ये 0, ये नेगेटिव स्लोप है क्योंकि इधर से ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये स्लोप होगी -1, ये स्लोप होगी +1, ये स्लोप होगी -1, ये स्लोप होगी -1। ठीक है। अब करना क्या है, जो स्लोप है, स्लोप ही एक्सेलरेशन। स्लोप एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, स्लोप ही एक्सेलरेशन। अब 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले स्लोप एक्सेलरेशन 0, फिर स्लोप एक्सेलरेशन -1, फिर स्लोप एक्सेलरेशन +1, फिर -1, फिर +1। चाहे तो जोड़ दो चाहे मत जोड़ो, आपकी इच्छा। ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास हुए ग्राफ 80। एक्सेलरेशन +1 से -1 के बीच में घूम रही है। ठीक है। सॉरी थोड़ा कट गया था, आप देख लो यहाँ से ना। अब हम चलते हैं आगे। ठीक। अब एक फिर देखो बताता हूँ मैं। देखो भाई, शुरू में क्या था, दोनों चीज़ इकट्ठे कैमरे में कैप्चर हाँ हो रही है। देखो शुरू में स्लोप 0 थी, फिर स्लोप कितनी होगी बच्चों, फिर स्लोप हो गई -1, फिर +1, फिर -1। गलती कर दी ना, यहाँ भी -1 है, ये नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपके पास स्लोप होगी, ये वाला पोर्शन गलत है।
तो 0 -1 +1 -1 -1 एंड सो। तो ये आपका ग्राफ हो गया, आपको पता। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, किसी ग्राफ से उसकी स्लोप बनाना बहुत आसान है, लेकिन उल्टा काम बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल मतलब मुझे अब स्लोप से ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ से स्लोप आसान है, लेकिन स्लोप से ग्राफ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम उल्टा काम करते हैं, ठीक है। उल्टा कार्य है ना। उल्टा कार्य क्या है बच्चों? स्लोप से ग्राफ। ग्राफ से स्लोप नहीं, स्लोप से ग्राफ। मतलब क्या है? मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब ऐसा है बच्चों कि सपोज मुझे VT दिया है, ठीक है, और बड़ा ग्राफ बनाते हैं। अब ये VT है। अब पूछा है कि ड्रॉ रफ, एग्जैक्ट नहीं, XT। ये VT है। इफ एट t बराबर 0, x बराबर 0। शुरुआत में x0, जैसे यहाँ शुरू में वेलोसिटी 0, वैसे शुरू में x0। अब इस चीज़ को समझना सबके बस की बात एक बारी में नहीं है। समझ तो सब जाएंगे, लेकिन दे विल टेक टाइम, ठीक है। तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, आप देखते हैं कि आप कितने लोग एक बारी में समझ जाते हैं इसको। समझ जाओ एक बारी में तो प्लीज़ डू लेट मी नो। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो XT, तो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी है वो dx/dt होती है, तो वो स्लोप ऑफ XT होती है। इसकी स्लोप ये है। हमें इसकी स्लोप बनानी होती तो 2 मिनट का काम था। इसकी स्लोप में कुछ नहीं, इसकी स्लोप एक्सेलरेशन है, +1 0 -1 -1 0 +1, 2 सेकंड में बन जाती। हमें क्या करना, हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है इसकी स्लोप ही है। अब ये देखो भाई, सीरियसली इट्स नॉट इजी वर्क, लेकिन लेट्स सी हु कैन अंडरस्टैंड इट इन वन चांस। फिर मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आप देखना। पहले इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब देखना, वेलोसिटी 0 से 1 गई, मतलब 0 से पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, 0 1 समझ रहे हो, 0.1 पॉइंट, मतलब वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव और बढ़ रही है। स्लोप शुरू में 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है और धीमे धीमे बढ़ रही है। तो मैंने क्या किया, स्लोप बढ़ा दी, रफली ऐसा ग्राफ। फिर देखना, वेलोसिटी स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्लोप किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की। फिर स्लोप कांस्टेंट होगी, पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। फिर वेलोसिटी, जिसको मैं इसकी स्लोप बोलूँगा, स्लोप +1 से 0 होगी, +1 से घटती घटती 0। तो पहले स्लोप ज़्यादा थी, फिर घटती घटती 0 होगी। फिर 3 से 4, 0 से घटती घटती नेगेटिव हुई, नेगेटिव में बढ़ती गई। स्लोप क्या है बेसिकली, 0 से नेगेटिव नेगेटिव बढ़ते जा रही है। पहले कम नेगेटिव, फिर और ज़्यादा नेगेटिव, फिर और ज़्यादा नेगेटिव से बढ़ती गई। फिर क्या है, स्लोप नेगेटिव है परंतु कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन। फिर -1 से -0.8 -0.7 -0.6 0। स्लोप नेगेटिव से घटते घटते कितनी होगी, कम नेगेटिव से घटते घटते 0। ये ग्राफ होगा। देखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप ग्राफ कहाँ शुरू करके कहाँ खत्म कर दो। हो सकता है आप नीचे खत्म करो, हो सकता है ऊपर खत्म करो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कर्व सही बनाया है। तो आपको ध्यान देना है कि ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को मैं थोड़ा SL, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखो, पहले स्लोप 0 से बढ़ के पॉजिटिव हुई और बढ़ती गई, फिर कांस्टेंट हो गई। स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर पॉजिटिव से 0 हुई, पॉजिटिव 0, फिर 0 से नेगेटिव, 0 से नेगेटिव, फिर नेगेटिव कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट मतलब स्लोप स्ट्रेट लाइन है लेकिन नेगेटिव स्लोप है, फिर नेगेटिव से 0। ये मैंने ग्राफ बना लिया। मुझे नहीं पता कितने लोग समझे, समझ गए तो बहुत अच्छी बात। मैं अब एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। देखता हूँ समझते हो कि नहीं। फिर मैं इसका एक तरीका बताऊँगा सिंपल सा, जो शायद आपको समझ आए, नहीं तो वैसे मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन स्टिल लेट्स सी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप ट्राई करना, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ देता हूँ और आप पॉज करके, है ना, स्लो ट्राई करना। अब मैं उल्टा काम करता हूँ,
मैंने इस बार दिया मान लो VT, AT, ड्रॉ VT इफ एट t बराबर 0, v बराबर 0। तो अब देखना, आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बतानी है। VT से एक्सेलरेशन सिंपल है क्योंकि VT की स्लोप एक्सेलरेशन होती है। अब आपको ये VT की स्लोप है, तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना जिसकी स्लोप ये है, ठीक है। अब मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, एक दो तीन चार पाँच छः, +1 -1, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे VT ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये रहा VT ग्राफ, दोनों दिखने चाहिए इकट्ठे, तो दोनों दिख भी रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये VT, A बराबर dV/dt इक्वल टू स्लोप ऑफ VT, ठीक है। एक्सेलरेशन VT ग्राफ की स्लोप होती है, तो इसकी स्लोप ये है। अब देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। शुरुआत में t0 पर v0 है, तो कांस्टेंट स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। तो पहले स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, फिर पॉजिटिव से 0, पॉजिटिव से अल्टीमेटली स्लोप 0 होगी, ये 0 स्लोप होगी। पहले पॉजिटिव फिर 0, फिर 0 से पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, ठीक। फिर पॉजिटिव में कांस्टेंट, पॉजिटिव में कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव से 0, फिर 0 से नेगेटिव, ठीक है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये ग्राफ बन गया। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पाए, कितने लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आप समझ सकते हो इतने से तो आप मान लो कि यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, अपने पास समझाने के हज़ारों तरीके हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, जिससे हर कोई ग्राफ बना सकता है, उसमें कुछ खास काम नहीं होता। तो मैं एक कंसेप्ट है, इसको मैं बोलता हूँ मछली कंसेप्ट, ठीक है। मछली कंसेप्ट होता क्या है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली ऐसी होती क्या, मछली जो भी। तो ये एक मछली हो गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मछली कंसेप्ट। तो ये बेसिकली मछली कंसेप्ट कुछ है नहीं, ये बेसिकली स्लोप वेरिएशन है। स्लोप वेरिएशन कैसा मैं समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम इस डायग्राम बनाते हैं, मछली को काट लेते हैं, पूरी कौन खाएगा, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली 4 पार्ट कर देते हैं, A B C D E और F, A B C D E F, ठीक है। C यहाँ लिख देते हैं, D यहाँ लिख देते हैं, क्लॉकवाइज हो जाएगा E F। अब हम स्लोप वेरिएशन लिखते हैं। देखो ये ऊपर स्लोप 0 है, ठीक है, यहाँ पे इन पॉइंट पर स्लोप 0। हमने ये इन्फिनिटी वाले पोर्शन काट दिए, ये वाले थोड़ा थोड़ा काट दें इनको, है ना। तो यहाँ बेसिकली स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है और यहाँ क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। ये स्लोप कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये स्लोप क्या है नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई पॉजिटिव कांस्टेंट, एफ नेगेटिव कांस्टेंट। अब ए बी सी, ए को बोलते हैं पॉजिटिव टू 0, इसको बोलते हैं 0 टू नेगेटिव, इसको नेगेटिव टू 0, इसको 0 टू पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसको पॉजिटिव टू 0 क्यों बोलते हैं, 0 टू पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते। देखो ऐसा है कि जैसे मान लो नीचे टाइम है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो पहले क्या था पॉजिटिव, 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे 0 आया, ऐसे ही 3 पे 0 4 पे नेगेटिव, तो पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, तो पॉजिटिव टू 0 नेगेटिव टू 0 0 टू नेगेटिव 0 टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट, बेसिकली 6 स्लोप वेरिएशन, ठीक है। अब इन 6 स्लोप वेरिएशन के आधार पे हम सवाल करते हैं, ठीक है।
तो हम दोबारा सवाल करते हैं, आप लोग देखो, ठीक है, इस स्लोप वेरिएशन की मदद से। ओके, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि हम पिछले सवाल को मछली कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा पिछला सवाल उठाता हूँ। पिछला सवाल था ये वाला, ठीक है, कि इस वी टी से एक्स टी बनाना ना, to draw xt from the given vt। ठीक है, तो ये vt है, मुझे क्या बनाना है इससे, मुझे इससे बनाना है xt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे मछली कंसेप्ट। मछली कंसेप्ट क्या है, स्लो वेरिएशन। ठीक है, कई बार आउट ऑफ फोकस हो जाता है कैमरा, इट्स फाइन है ना, लेकिन वापस आ जाता है। हमको क्या करना है, मछली कंसेप्ट यूज़ करना है। ये मछली कंसेप्ट है ABCDEF। तो बेसिकली करना क्या है कि हमको ग्राफ से देख के एक चीज़ चूज़ करनी है। अब देखो मेरी बात समझ में, ये xt है, ये जो वेलोसिटी है वो dx/dt है, तो वेलोसिटी बेसिकली स्लोप ऑफ xt है, मतलब ये इसकी स्लोप है। तो करना क्या है, मैं समझा रहा हूँ। अब देखो ये इसकी स्लोप है, तो देखो हम वेलोसिटी को वेलोसिटी ना बोल के xt की स्लोप बोलेंगे। हम बोलेंगे स्लोप है ना, जीरो थी, फिर जीरो से पॉजिटिव गई, स्लोप जीरो से पॉजिटिव गई, तो ये स्लोप वेरिएशन है। अब ऐसी कौन सी स्लोप है जो जीरो से पॉजिटिव जा रही है, पहले जीरो बाद में पॉजिटिव, ध्यान रखना ए नहीं है, ए पॉजिटिव से जीरो जा रही है, पहले जीरो बाद में पॉजिटिव, कौन सी है, सी। तो हमको पहले सी चूज़ करना है, तो हमने क्या किया, सी चूज़ कर लिया। सी ये वाला हिस्सा यहाँ लिख भी देते हैं सी। फिर देखो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये वाला ई लिख दो ऊपर। फिर स्लोप वेलोसिटी यानी कि स्लोप पॉजिटिव से जीरो आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव थी, मान लो ये एक था, तो एक से जीरो, पॉजिटिव से जीरो, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव से जीरो आई, पॉजिटिव जीरो मतलब कौन सा, ए, ठीक है, ए लिख दो। फिर देखो 3 से 4, जीरो से नेगेटिव, जीरो से नेगेटिव, पहले जीरो बाद में नेगेटिव, पहले जीरो बाद में नेगेटिव कौन सा, बी, ठीक है, बी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 4 से 5। 4 से 5 क्या है, 4 से 5 है स्लोप जो है नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट ना बढ़ रही ना घट रही, नेगेटिव कांस्टेंट एफ। अब आखिरी में क्या है, नेगेटिव से जीरो गई, नेगेटिव से जीरो कौन सा है बच्चों, नेगेटिव जीरो डी है, ये मेरे पास हो गया डी। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। ये वही ग्राफ है जो हमने बनाया था, आप देख सकते हो, अच्छा सेम ग्राफ जो हमने उस समय बनाया था, सेम ऐसे ही ग्राफ। ठीक है, ये केवल ये और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, बाकी इट्स ऑल सेम। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, हम एक और ग्राफ कर लेते हैं यूजिंग मछली कंसेप्ट। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस, बता रहा हूँ। तो दूसरा ग्राफ है ऐसा कि जो वी टी फ्रॉम ए टी इफ एट टी बराबर ज़ीरो वी बराबर ज़ीरो। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा कर लेते हैं, ऐसा 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 ऐसा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ए टी है, मुझे बनाना है वी टी। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्वेश्चन डी बाई डी टी है, तो वो स्लोप है, किसकी स्लोप है, वी टी की। ठीक, तो लेट्स सी। एक दो तीन चार पाँच छः, वी टी, इस ग्राफ की स्लोप ये है। ठीक है, इसकी स्लोप ये है। अब स्लोप जीरो से पॉजिटिव गई, जीरो से पॉजिटिव, देखो कौन सा चीज़ है जो जीरो से पॉजिटिव गया, जीरो से पॉजिटिव सी है, तो सी वाला सेक्शन लो, पहले जीरो फिर पॉजिटिव, ध्यान रखना पॉजिटिव से जीरो नहीं, पहले पॉजिटिव फिर जीरो नहीं, पहले जीरो फिर पॉजिटिव, सी वाला पोर्शन। फिर पॉजिटिव से जीरो, पॉजिटिव से जीरो, पहले पॉजिटिव फिर जीरो, ए वाला पोर्शन।
1 2 3 4 5 6, फिर 0 से नेगेटिव, 0 से नेगेटिव, बी ऑप्शन। फिर 0 से नेगेटिव, 3 से 4, नेगेटिव से 0, नेगेटिव से 0, डी ऑप्शन। ठीक है, 4 से 5, 0 से पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, सी ऑप्शन। फिर 5 से 6 पॉजिटिव पर कांस्टेंट, पॉजिटिव पर कांस्टेंट कौन सा हो गया, ई ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे बना दिया ई ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ग्राफ कन्वर्ट हो गया। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ग्राफ यहाँ खत्म होता नीचे हो सकता है, ये यहाँ की जगह ऊपर खत्म कर दो, फर्क नहीं पड़ता, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन राइट ना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने सही चीज़ चूज करी है, ए बी सी डी एफ से। कोई ज़रूरत नहीं मछली कंसेप्ट की, सिंपली बच्चे बना लेते हैं, 0 से पॉजिटिव, पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, नेगेटिव 0, नेगेटिव से 0, जो भी, तो बच्चे सब बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्राफ कन्वर्जन कैसे होता है। अब हम चलते हैं आगे।